हेलो, जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th का एक लेसन अभी तक जो चला रहे हैं, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसके छोटे छोटे पार्ट से मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए ताकि आप भी उसको ध्यान से सुन सके, ठीक है ना। छोटे वीडियो होगा तो सुनने में भी आसान रहेगा और कम टाइम में वो पूरा हो जाता है, ठीक है ना। सो लेसन भले ही लंबा खींचे, लेकिन अपन एक दिन में अगर 2 पार्ट करते हैं हमारे लिए बेहतर रहेगा। ज़्यादा समय ना जाया करते हुए नेक्स्ट पार्ट जो था हमारा, जिसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था नूडल का, जिसने कहा था कि मेरे माइंड के अंदर एक और थॉट आया है, वो ये है कि जो पृथ्वीवासी है इन सैंडविचों को खाते नहीं है बल्कि इनको देखते हैं, ठीक है ना। इनको ओपन करते हैं और देखते हैं। और उसके बाद तो उसने बताया था खाते नहीं है बल्कि सुनते हैं, और फिर बता रहा है कि वो सुनते भी नहीं है बल्कि देखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, थिंक टैंक। थिंक टैंक कहता है यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, यानी कि मैं तेरे लिए इस बात का स्पष्टीकरण करता हूँ। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये जो सैंडविच है ये कानों वाले कम्युनिकेशन वाले नहीं है, मतलब वे संचार उपकरण नहीं है जिनको अपन कानों से सुनते हैं, ठीक है ना। कैप्टन ओमेगा यस दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये जो सैंडविचेस है ये हमारे कानों वाले नहीं है, ये कौन से आई कम्युनिकेशन है। आई कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जिसको अपन देख सकते हैं, यानी कि आंखों से संचार वाले कम्युनिकेशन वाले उपकरण है, ठीक है ना। तो नाउ कैप्टन ओमेगा, अब कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर। अब कैप्टन ओमेगा ऐसा कीजिए कि एक बहुत बड़ा थोड़ा रंगीन वाला जो सैंडविच है उसको लीजिए। इट अपियर्स टू बी इम्पोर्टेंट, यह हमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, यानी कि तुम उसको देखिए और बताइए कि तुम मुझे कि आप उसको क्या कि उसके अंदर क्या आप देखते हो, ठीक है ना। ऑब्जर्व करना मतलब जांचना, परीक्षण करना, ठीक है ना। तो ये कहता है ये तुम एक बड़ा रंगीन जो सैंडविच है उसको ले और उसको देखे और मुझे बताए कि उसके अंदर क्या है, ठीक है ना। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, और ओमेगा क्या करता है कि उनमें से एक बहुत बड़ा एक मदर गूज की कोई किताब होती है तो उसको वह लेता है, ठीक है। और फिर कहता है होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और उसको इस प्रकार से सामने करता है जिस प्रकार से जो श्रोतागण सामने बैठे हैं वो उसके टाइटल को देख सके कि ये आखिर है क्या, ठीक है। और फिर है आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, और आयोटा जो है वो ओमेगा के बाहिने कंधे के ऊपर से देख रहा है, ठीक है ना। एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर्स, और पियर का मतलब होता है झांकना, और जो ऊप है वो उसके दाहिने कंधे के ऊपर से झांक रहा है, ठीक है। एंड ओमेगा इट अपीयर्स टू कैप्टन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंक्स, और ओमेगा कहता है कि इसके अंदर जो कुछ पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स मतलब जो चित्र हैं वो किसके, अर्थलिंक्स के। अर्थलिंक्स मतलब पृथ्वीवासियों के कुछ चित्र इसके अंदर आए हुए हैं। और फिर कहता है यस आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, और हाँ ये हमें कुछ कोड के बारे में बता रहे हैं। कोड होते हैं ना जो जिसको अपन खोलते हैं वगैरह, जो कोड है यानी कि कुछ गुप्त प्रणालियां हैं, तो कुछ कोड के बारे में ये हमें बता रहा है। और थिंक टैंक कहता है शार्पली स्टडीड, और फिर वह तेज गति से ध्यान देता है, फिर बोलता है कोड, ठीक है ना। फिर आगे कहता है आई टोल्ड यू दिस वाज इम्पोर्टेंट डिस्क्राइब द कोड, मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। और फिर वो आगे बोलता है डिस्क्राइब द कोड, इन कोड को वर्णन कीजिए या डिस्क्राइब कीजिए या फिर खोलिए, ठीक है ना। इनके कोड को डिकोड अपन को करना है। फिर आगे थिंक टैंक सैंपली स्टेटेड कोड यस ओ इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्विगल्स एंड डॉट्स थाउजेंड ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स। और ऊप क्या कहता है, ऊप कहता है कि इसके अंदर कुछ छोटी छोटी लाइनें हैं। एंड स्क्विगल्स, स्क्विगल्स का मतलब होता है आड़ी तिरछी लाइनें, यानी कुछ आड़ी तिरछी लाइनें हैं। एंड डॉट्स यानी कुछ बिंदु है। थाउजेंड ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स, और इस पिक्चर के किनारों पर ऐसे हजारों ऐसी लाइनें हैं, ठीक है ना। यानी कि हजारों बिंदु है, हजारों लाइनें हैं, और हजारों स्क्विगल्स यानी कि आड़ी तिरछी लाइनें। थिंक टैंक कहता है परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, शायद हमारे जो धरतीवासी है, कौन कहता है, थिंक टैंक कहता है कि जो
धरतीवासी है शायद इतने ज़्यादा प्रिमिटिव नहीं है जितना हमने सोचा था। प्रिमिटिव का मतलब था थोड़ी पुरानी सोच वाले, ठीक है ना, या आदिकालीन सोच वाले या आदिकालीन मानव, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि धरतीवासी इतने ज़्यादा पुरानी सोच वाले नहीं है जितना कि हमने सोचा था। फिर है वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इन कोड को तोड़ना ही पड़ेगा, हमें इन कोड को डिकोड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर है नूडल, देखो वी मस्ट ब्रेक द कोड, मस्ट का प्रयोग मैंने ग्रामर क्लास के अंदर किया है, अगर नहीं किया तो ध्यान से देखना, ये आपको पता चलेगा। मस्ट यानी थोड़ा मजबूरी के भाव और गा, ओके। नूडल फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए योर क्लीवरनेस, हे चतुर प्राणी, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो नूडल क्या कहता है कि हे महाशय मुझे क्षमा कीजिए, और क्या हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, ठीक है ना, वो अपने डिपार्टमेंट की बात करें, क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट वालों ने हमारे जो क्रू मेंबर है जो धरती पर गए आक्रमण करने के लिए, ठीक है ना, उनको हो सकता है विटामिन की गोली दी या नहीं दी थी, उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। तो थिंक टैंक कहता है स्टॉप, रुको, A thought of magnificent brilliance has come to me, वो कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण विचार मेरे दिमाग के अंदर आया है। स्पेस पीपल और केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, वो कह रहा है कि हे मेरे स्पेस वाले व्यक्तियों, ठीक है ना, हे मेरे मिशन वाले व्यक्तियों, आपको केमिकल डिपार्टमेंट वालों ने विटामिन की गोलियां दी थी आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, यानी आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। टेक देम इमीडिएटली एंड दीज वाज द सैंडविच, और उसको जल्दी से लीजिए, ठीक है ना, उन गोलियों को यानी कि उन विटामिन को आप जल्दी से लीजिए और इन सैंडविच को देखिए, ठीक है ना। फिर द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और जो इस कोड का मतलब है, मीनिंग यानी कि इस कोड का जो मतलब है, जो तात्पर्य है, जो अर्थ है, ठीक है ना, वो धीरे से आपके सामने आ जाएगा, ओके। ओमेगा इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान जी। रिमूव विटामिन, विटामिनों को खोलिए, ठीक है ना। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेड्स, और जो कुछ बॉक्स थे क्रू मेंबर के पास में, उन स्पेस शटल विक्स वालों के पास में, वो क्या करते हैं, उनको खोलते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, प्रेजेंट विटामिन, और विटामिन को लेते हैं, ठीक है ना। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, और फिर वे क्या करता है कि जो विटामिन की गोलियां वगैरह होती हैं वो उन सब के सामने लेते हैं, मतलब एक पर्दे पर दर्शाया जाता है, हाँ हमने विटामिन हमारे पास में हैं। स्वालो विटामिन, और फिर क्या कहता है, विटामिन को वो निगलने लगते हैं, स्वालो निगलना। दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ एंड गल्प सिमुलटेनियसली, ठीक है ना। तो वो करते क्या है कि जो विटामिन की गोली लेते हैं उसके बाद वो उसको उसका मतलब होता है मुंह के अंदर, मतलब मुंह फुलाते हैं, ठीक है ना, और मुंह फुलाते हैं और विटामिन को अपने मुंह के अंदर ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना, ऐसा लगता है जैसे वो विटामिन को गोलियों को खा रहे हैं, ठीक है ना, और ऐसे वो उस धीमी गति के साथ में करते हैं। दे ओपन देयर आईज वाइड, वो अपनी जो आंखें वो थोड़ी बड़ी बड़ी खोलते हैं, ठीक है ना। देयर हेड्स सैग, उनका सिर हिलता है, एंड दे पुट देयर हैंड्स, ठीक है, हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स, और वे अपने हाथों को अपने लाट के ऊपर रखते हैं, अपने माथे पर रखते हैं, ठीक है ना। वो अपनी आंखें खोलते हैं, ठीक है ना, फिर वो बड़ी बड़ी आंखें खोलते हैं और अपने सिरों को हिलाते हैं तथा अपने हाथ जो है वो अपने दिमाग पर यानी अपने ललाट पर रखते हैं, ठीक है। थिंक टैंक एक्सीलेंट, नाउ डिस्पायर द कोड, फिर वो कहता है कौन, थिंक टैंक, उनका राजा मंगल ग्रहवासी, उनको कहता है कि हाँ बहुत बढ़िया, अब तुम कोड को खोलिए यानी डिकोड कीजिए। तो ऑल इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान जी। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेज, वो जल्दी से बुक को लेते हैं और उसके पेज को मोड़ना शुरू करते हैं। ओमेगा ब्राइटली आहा, ओहो, आयोटा ओहो, एंड ऊप बर्सिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा, ठीक है ना। ये तीनों क्या करते हैं, उनको खोलते हैं और खोलते उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। एक हंसता है, दूसरा थोड़ा ओहो यानी आश्चर्य प्रकट करता है, तीसरा भी आहा यानी आश्चर्य प्रकट करता है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, थिंक टैंक व्हाट डज इट से, ये क्या कहती है, टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे जल्दी से बताइए। डिस्क्राइब ओमेगा, ओमेगा इसको वापस बताइए, ये क्या कहती है हमें। फिर आगे क्या होता है, ओमेगा यस सर, हाँ सर। सी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस,
वह उसको बड़ी ही गंभीरता के साथ में पढ़ती है। कौन? ओमेगा। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्ररी, मिस्ट्रेस मैरी यानी कि मालकिन मैरी क्वाइट कंट्ररी बिल्कुल सामने खड़ी है। हाउ डज योर गार्डन गो, आपका जो गार्डन है वो कैसे बढ़ रहा है, बढ़ता है, ठीक है ना। फिर विथ ककल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स, और किसके साथ बढ़ता है? विथ ककल सेल्स, सेल्स का मतलब होता है घोंगा, और ककल यानी घोंगे की खाल ऊपर वाली, ठीक है ना, तो घोंगे की खाल के साथ, एंड सिल्वर बेल्स यानी कि चांदी की घंटियों के साथ में वो कुछ ऊपर बढ़ रहा है। एंड प्रीटी मैट्स ऑल इन अ रो, और कुछ सुंदर सुंदर युवतियां जो है ऑल इन अ रो यानी कि सभी की सभी एक पंक्ति के अंदर खड़ी है। ये एक वहां पर पोइम के रूप में वो इसको पढ़ती है। तो ऊप कहता है हा हा इमेजिन दैट प्रिटी मैट्स ग्रोविंग इन अ गार्डन। फिर ऊप कहता है कि हंसते हुए कहता है कि कल्पना कीजिए कुछ सुंदर युवतियां इस गार्डन के अंदर बढ़ती है। ठीक है, अलार्म स्टॉप मतलब संकेत करता हुआ कहता है कि रुको, ठीक है ना। दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, ये टाइम जो है वो मजाक करने का समय नहीं है, लेविटी मजाक करना। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी, क्या तुम अपनी इस खोज को लेकर के ज्यादा गंभीर नहीं हो, ठीक है ना। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, वो कहता है कौन? थिंक टैंक मंगल ग्रह का राजा कहता है कि जो अर्थलिंग्स है यानी कि धरतीवासी जो है उन्होंने इस बात को खोज लिया है। किस बात को खोज लिया है? कि माइनिंग यानी कि खनन, और एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती अपन करते हैं, ठीक है ना, कृषि अपन करते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी कि माइनिंग यानी खनन तथा कृषि, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना मानव ने खोज लिया है, यानी धरतीवासियों ने खोज लिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सक एज सिल्वर, हाँ वे कुछ धातुओं की, ठीक है ना, जैसे कि चांदी धातु जो होता है उनकी फसलें उगाना सीख चुके हैं, ठीक है ना। एंड ककल सेल्स, और क्या सीख चुके हैं? वो ककल सेल्स सीख चुके हैं, यानी कि जो घोंगे की परतें खाल होती है उसको भी उगाना सीख चुके हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव, ठीक है ना। टू वे एक चीज और भी सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोज का मतलब क्या होता है? विस्फोटन, तो ठीक है, तो इसका मतलब वे विस्फोटक पदार्थों को उगाना भी सीख सकते हैं। नूडल कॉन्टेक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, हे नूडल जो हमारा इन्वेजन है यानी कि जो आक्रमण करने वाला बेड़ा है, ठीक है ना, उसके साथ में तुम संपर्क स्थापित करो। ओके, सो नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।